जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की लेक्चर श्रृंखला का हमारा ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम नए 25 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं और शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन है आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। अगर इन ऑप्शंस में देखें तो इंदौर है दोस्तों, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा थी मध्य प्रदेश में। ये जनसंख्या थी लगभग 32,76,697 के आसपास। हालांकि 2023 के अगर आंकड़े की बात करें तो अभी नवीनतम गणना तो नहीं हुई है, परंतु जो अनुमानित आंकड़े हैं वो लगभग 38 लाख के आसपास, याद रखिएगा 38 लाख के आसपास मध्य प्रदेश के इंदौर की जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो इस मायने में अभी भी मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। क्लियर। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े अंतिम रूप से मार्च 2013 में आए थे, ये भी याद रखेंगे। और भारत में अगर हम जनगणना के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो यहां से भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रथम तौर पर देखें तो 1872 में जब भारत में गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड मियो था, उस समय पहली बार जनगणना का काम हुआ था। हालांकि ये जनगणना प्रायोगिक जनगणना थी, लेकिन प्रथम वैज्ञानिक जनगणना भी यही थी। इसके बाद 1881 से रेगुलर जो जनगणना होती है नियमित, वो जनगणना का काम शुरू हुआ प्रति 10 वर्ष में। क्लियर। और आजादी के बाद अगर हम बात करें तो 1951 में पहली जनगणना हुई थी और अभी हम देखें तो 2011 में अंतिम जनगणना हमको देखने को मिली थी। क्लियर। और उसी के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो प्रदेश का सबसे ज्यादा संख्या वाला जिला भी बना था। बराबर दोस्तों, तो ये हम लोगों ने जनगणना के संदर्भ में थोड़ी सी बात की है। इंदौर अव्वल है, पहले भी था और अभी भी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने योग्य है कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो ऑप्शन है आपके 8.49%, 10.45%, 16.54% और 9.38%। आपका उत्तर जो है वो है 9.38%। याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 30,82,52 वर्ग किलोमीटर और ये जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.38% के आसपास अनुमानित है। और याद रखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो यहां पर भारत की तुलना विश्व से कर ली जाए। भारत का क्षेत्रफल इतना है जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% के आसपास है। क्लियर दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। यहीं अगर हम देखें कि भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरे हुए है, तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। और राजस्थान भारत का लगभग 10.4% के आसपास क्षेत्रफल घेरे हुए है। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक, तो मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 9.38%। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? लगभग 2.4%। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वो देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, अगर ये पूछे तो याद रखिएगा 6%। कितना प्रतिशत है? 6%। चारों ऑप्शन जो है ABCD में आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 6% है। ये यहां याद रखने योग्य है कि जो भारत की जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो लगभग 121 करोड़ के आसपास थी। क्लियर। और आज अगर हम 2023 तक बात करें दोस्तों तो अनुमानित लगभग 141 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या जो है वो हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों के तहत देखें तो लगभग 7
करोड़ के आसपास जनसंख्या थी और ये 7 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या थी वो भारत की जनसंख्या का 6% जनसंख्या थी, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर हम देखें कि विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो लगभग 17.5% के आसपास विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है। और देखिए क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% क्षेत्रफल है विश्व का भारत में, जबकि जनसंख्या का लगभग 17.5% के आसपास निवास करता है। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, बराबर। तो ये हमने जनसंख्या के प्रतिशत की बात की। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का कौन से क्रम का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है छठा, ऑप्शन बी है सातवां, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है नौवां। इसका सही उत्तर है दोस्तों छठा। अब याद रखिएगा कि ये हमने बात की है 2011 की गणना के हिसाब से। क्लियर, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके आंकड़े मार्च 2013 में जब आप लोगों के सामने आए थे, तो उस समय के हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में जनसंख्या के हिसाब से 6वां स्थान था। परंतु 2 जून को 2014 को भारत में 29वां राज्य बना था। ये 29वां राज्य जो बना था ये था तेलंगाना, और तेलंगाना जो था ना वो आपका अलग हुआ था किससे, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो इसकी जो जनसंख्या थी वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 भाग में बढ़ गई। अब जब इसकी जनसंख्या 2 भाग में बढ़ गई तो मध्य प्रदेश जो था वो जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा 5वां बड़ा राज्य बन गया था। तो अभी प्रेजेंट में देखें तो मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का 5वां बड़ा राज्य है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना को टारगेट किया जा रहा है तो 6वां था उस समय। तेलंगाना के बनने के बाद आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 2 भागों में बटी, जिसके बाद से मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 5वां हो गया है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। क्लियर दोस्तों। हाँ, अब तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य तो था, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसलिए। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 28 है, 29 नहीं है वर्तमान में। क्लियर। चलिए, तो यहां पर आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण देश में जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 17.64% था। मध्य प्रदेश में यह कितना प्रतिशत था। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। इस क्वेश्चन में एक प्रश्न का उत्तर पहले ही छुपा है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि मध्य प्रदेश या भारत में जो आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कितनी है प्रति 10 वर्ष में, तो 17.64% की दर से बढ़ रही है। अब ये मध्य प्रदेश में क्या रही, तो ऑप्शन है ए बोलता है 22.60%, बी बोलता है 26.75%, सी बोलता है 20.30% और डी बोलता है 26.52%। आपका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है 20.30% के आसपास। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2001 से 2011 के बीच में दोस्तों याद रखेंगे 20.30% की दर से बढ़ी है पूरे 10 वर्षों के अंतराल में, और भारत की 17.64% के आसपास वृद्धि दर आप लोगों को देखने को मिली है। क्लियर। तो यहां से आपका यह प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में दिखाई दे सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न कहता है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है। या तो यहां तो समझना है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, उसके बाद हम इस उत्तर पे जाएंगे। देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, याद रखिएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। और मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व है उसके बारे में याद रखिए कि वो है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में ये 382 है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 382 लोग रहते हैं। नवीनतम जनगणना के हिसाब से ये आंकड़े बदलेंगे। ये आंकड़े 2011 की गणना के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अगर सबसे ज्यादा सघन राज्य की बात करूंगा दोस्तों, तो याद रखेंगे बिहार बहुत ज्यादा सघन बसा हुआ राज्य है। और अगर हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला है मध्य प्रदेश का, जहां पर 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भोपाल बहुत सघन बसा हुआ
जिला है और बिहार देश में सबसे ज्यादा सघन बसा हुआ राज्य भी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर हो गया ए, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है वो यहां बताना है। और ऑप्शन है आपका रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, भोपाल। तो याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब संभाग की बात करते हैं तो जबलपुर संभाग आ जाता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जबलपुर। यहां पर उत्तर क्या है आपका? छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, कहता है प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल। भोपाल का जनघनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इंदौर का नाम आता है, लगभग 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इंदौर में लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए भोपाल का जनसंख्या घनत्व कितना? ऑप्शन मैंने अभी बताया 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता कितना प्रतिशत है? अब यहां पर सबसे पहले हम लोग साक्षरता की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो साक्षरता का जो आंकड़ा निकाला जाता है वो ये कहता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग, क्लियर, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिखना पढ़ना जानता हो, ना सिर्फ पढ़ना, लिखना पढ़ना दोनों जानता हो, उसे हमारे देश में साक्षर कहा जाता है। साक्षर किसको कहते हैं वो समझ में आ गया। अब हमारे देश में साक्षरता दर की हम बात करें तो 72.99% लोग हमारे देश में साक्षर कहलाते हैं, लगभग 73% के आसपास। ये आंकड़ा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो 2011 की जनगणना का आंकड़ा बता रहा हूं। तो याद रखिए कि भारत में लगभग 73% के आसपास लोग साक्षर हैं, मतलब सभी लोगों को हम लिटरल कह सकते हैं, साक्षर कह सकते हैं। लेकिन यही आंकड़ा अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में आपके जो साक्षरता है उसके लिए ऑप्शन दिए इस प्रश्न में, क्या 44.20%, 59.3%, 40.54% और 68.6%। इसमें आपका सही ऑप्शन है दोस्तों 69.32। ये मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 100 में से लगभग 69.32% लोग जो हैं वो साक्षर हैं। तो कहीं ना कहीं ये साक्षरता जो है वो देश की औसत साक्षरता से भी कम है। तो निसंदेह इस तरफ सरकार को काम करने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी साक्षरता कम देखने को मिलती है। बराबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? याद रखिए, अगर जनगणना 2011 के अनुसार बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला बताना है। ऑप्शन है आपके इंदौर, भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर। याद रखिए सही उत्तर है आपका जबलपुर। देखिए जबलपुर में स्त्री प्लस पुरुष दोनों साक्षरता की बात की जा रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा प्रश्न को बदल दूं और प्रश्न को बदलकर यह बोल दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है, तो इंदौर जो है वो पुरुष साक्षरता में आगे है। और अगर ये बदलकर बोल दी जाए कि महिला साक्षरता ज्यादा कहां है, तो भोपाल जो है वो महिला साक्षरता में आगे है। और अगर कंप्लीट साक्षरता की बात कर लें तो स्त्री पुरुष दोनों साक्षरता के साथ जबलपुर आगे है, जिससे साक्षरता दर लगभग 81% के आसपास है। क्लियर? तो उत्तर समझेंगे कि 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर। पुरुष साक्षर जिला कौन सा है? इंदौर। महिला साक्षर जिला कौन सा है? भोपाल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेता है देश का कि देश में सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा राज्य है, तो केरल। और अगर सबसे कम साक्षर की बात कर लेंगे तो बिहार। बिहार जो है वो सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है। और केरल सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता और सबसे बोल सकते हैं ज्यादा महिला साक्षरता वाला राज्य है। तो ये आंकड़े आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने साक्षरता की बात कर ली। और साक्षर किसको माना जाएगा वो मैं बता चुका हूं कि साक्षर उसे माना जाएगा जिसकी आयु 7 साल है या उससे अधिक है और वो किसी भी भाषा में लिखना पढ़ना जानता हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ये क्या कहता है? ये कहता है
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षर जिले की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर है। अलीराजपुर की साक्षरता दर लगभग 36% के आसपास है। जनजातीय इलाका है, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में आता है। तो अलीराजपुर में महिला साक्षरता भी सबसे कम है, पुरुष साक्षरता भी सबसे कम है। तो कमी की दृष्टि से देखा जाए तो अलीराजपुर का स्थान आता है साक्षरता में। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ये कहता है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों बहुत गई बीती हालत है मध्य प्रदेश की साक्षरता की दृष्टि से। क्लियर, जहां हम केरल की बात करते हैं, तमिलनाडु की, दक्षिण के राज्यों की बात करते हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश की, तो 25वां स्थान आता मध्य प्रदेश, फिसड्डी है साक्षरता की दृष्टि से। बराबर, क्लियर, ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का स्थान 25वां है देश में साक्षरता की दृष्टि से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक स्त्री पुरुष का अनुपात है? ये बोलना चाहता है कि लिंगानुपात सर्वाधिक कहां है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात हमारे देश में मध्य प्रदेश में बालाघाट में है, जहां पर लगभग 1000 पुरुषों पर 1021 के आसपास लड़कियां हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा जिला आगे है मध्य प्रदेश का? तो याद रखेंगे बालाघाट जिला सबसे ज्यादा आगे है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो भिंड। भिंड जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले के अंतर्गत आता है, जिसमें लिंगानुपात जो है वो 900 से भी कम है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो ये पूरा जो बेल्ट है उत्तर का, मध्य भारत के पठार का, ये पूरा के पूरा कम लिंगानुपात वाले जिलों के अंतर्गत आता है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? भिंड में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? दोस्तों वैसे तो हम भारत को गांव का देश कहते हैं, पूरे भारत में मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, और कृषि करने के लिए आपको गांव में रहना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश में ये और ज्यादा है। याद रखिए मध्य प्रदेश में लगभग 72.37% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और लगभग इतनी ही जनसंख्या कृषि कार्य से रोजगार प्राप्त करती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य भी कहते हैं। बराबर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जब ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में जो 52 जिले उनमें सबसे ज्यादा किसका नगरीकरण हुआ है, तो ऑप्शन देखते हैं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर। उत्तर होगा आपका भोपाल। भोपाल का सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ है मध्य प्रदेश में, अगर नगरीकरण की दृष्टि से बात करें तो। ठीक, राजधानी क्षेत्र भी है इसलिए और ज्यादा इसको बढ़ावा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? दोस्तों जब हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो दयनीय स्थिति हमें देखने को मिलती है। लगभग 59.24% के आसपास महिला साक्षरता है। तो महिलाओं की साक्षरता की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दे रही है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। इन चारों ऑप्शंस में जो जिले दिए गए हैं उन जिला समूह में आपको उस जिले समूह को ढूंढना है जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का निवास है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या के निवास की दृष्टि से अलीराजपुर, सीधी और डिंडोरी का नाम आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो यहाँ याद रखने योग्य बात है कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो डिंडोरी का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो याद रखेंगे भोपाल का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? डिंडोरी का। डिंडोरी का कितना है? 94। डिंडोरी के प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 94 लोगों का निवास है। तो सबसे कम जन घनत्व डिंडोरी में है। और आपको यहां पर क्रम उस हिसाब से बताना है तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सिलेक्ट होता है। डिंडोरी सबसे कम, उससे कम श्योपुर, उससे कम पन्ना में। याद रखना है क्या? जन घनत्व की दृष्टि से। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों लिंगानुपात क्या है वो समझते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है इसको लिंगानुपात कहा जाता है। क्लियर?
और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। क्लियर। और देश में बात करें तो 943 है लिंगानुपात देश का, ये याद रखना है हमें। ठीक है, चलिए, तो ये तो लिंगानुपात की बात हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक्चुअल में अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से चले जाएं, आंकड़ों के हिसाब से चले जाएं, तो फिर हम लोगों को समझना होगा दतिया, उसके हिसाब से दतिया का नंबर आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें और वर्तमान स्थिति में आ जाएं तो ये समझना है निवाड़ी, निवाड़ी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। निवाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 1312 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, याद रखना है। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा जो क्षेत्र होता है वो होता है आगर मालवा का। आगर मालवा का जो है वो लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल होता है। और इसके बाद हरदा और दतिया जो है वो आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब निवाड़ी नहीं बना था, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बना, निवाड़ी बना तो सबसे छोटा जिला निवाड़ी हो गया टीकमगढ़ से अलग बनके, और इसके पहले आगर मालवा था तो आगर मालवा का उत्तर होता था। बड़ी क्लियर। चलिए, तो ये समझ लीजिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1312 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? बताना है कि किस जिले की जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनजाति की संख्या रहती है। तो याद रखिएगा, अलीराजपुर जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति की जनसंख्या वाला प्रतिशत की दृष्टि से है। क्लियर। अब हम यहां पर बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि आदिवासी जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले ठक्कर बाबा के द्वारा प्रयोग किया गया था। और जो अनुसूचित जनजाति, आप लोग इस शब्द पे जाते हैं, ये शब्द सबसे पहले साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट रही आपको वहां देखने को मिलता है। बराबर 1928 के समय की बात है ये। और हरिजन शब्द जो था वो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो दलित शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भी ऑफिशियली साइमन कमीशन की रिपोर्ट के तहत किया गया था। और सबसे ज्यादा जनजाति का जो प्रतिशत है मध्य प्रदेश के जिलों में अलीराजपुर में है। मध्य प्रदेश में लगभग 21.10% के आसपास जनसंख्या जनजाति की, एसटी समूह की है। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो वो भील है, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अगर देश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करूंगा तो बताना होगा गोंड देश की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी समूह का, जनजाति समूह का, ये भी आपको ध्यान रखना है। बराबर, ये आंकड़ा आप लोगों को जरूर याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A में SC ST आयोग की बात की गई है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। ये कहता है, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? अब देखो, यहां आपको ऑप्शन दिए आगर मालवा, दतिया, निवाड़ी और हरदा। अगर मैं 2011 की जनगणना का आंकड़ा ले लूं तो आप हरदा लगा सकते हैं। लेकिन हम करंट की बात करें वर्तमान में, तो याद रखिएगा वर्तमान में आगर मालवा की बात करें तो 5 लाख प्लस जनसंख्या है किसकी? आगर मालवा की। और निवाड़ी की बात करें तो लगभग 4,01,000 के आसपास, लगभग 4,01,000 के आसपास निवाड़ी की जनसंख्या है। इसका मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला अगर जिला वर्तमान में मध्य प्रदेश का है तो वो निवाड़ी है। ये आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा निवाड़ी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला अगर कोई है तो वो निवाड़ी है, याद रखना। बराबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिले के समूह बताना है। इनमें से कौन से जिले का समूह है जो सबसे ज्यादा साक्षर जिलों के अंतर्गत आता है? तो इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता है तो जबलपुर को आपको पहले देखना है, उसके बाद इंदौर, उसके बाद भोपाल। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन रहे जिनमें हम लोगों ने विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या पर चर्चा की। क्लियर दोस्तों। तो आज के इन 25 क्वेश्चंस को डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छे से सुना।
अच्छे से समझा और कई सारी चीजें जो वर्तमान में बदल चुकी हैं और पहले के तहत जो फैक्ट है, जो उत्तर है वो बदला है, वो भी आप लोगों को समझ के रखना है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न उसके हिसाब से आएंगे। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आप लोग डेली इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अच्छे से इनको तैयार भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न भंडार है वो डेली बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।